आई एम दीपक शर्मा, संस्कार जेएस विजडम फुटबॉल एकेडमी। आज हमारी एकेडमी में छुट्टी थी, लेकिन हमने आज संडे नहीं मनाया, हम ग्राउंड आए हैं। तो आज जैसे मैं पहले ही बता रहा था आपको कि मैं थोड़ा वीमेन फुटबॉल के बारे में बात करना चाह रहा हूँ, और ज़रूरी भी है कि हम वीमेन फुटबॉल के बारे में थोड़ा बात कर लें। तो एक हम हमेशा प्रधानमंत्री ने एक स्लोगन दिया है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अच्छी बात है, मतलब कि जो स्लोगन है उससे बड़ा एक हम क्या कह सकते हैं कि शिक्षा मिलती है कि बेटी को पढ़ाना चाहिए। तो मतलब कि मेरा कहने का है कि जो हमारे समाज के अंदर जो सोच है, उस सोच को बदलना बहुत ज़रूरी है। स्लोगन हम बोल देते हैं, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कितना होता है, ये एक विचार करने वाली बात है। अब वीमेन फुटबॉल की मैं बात करता हूँ कि वीमेन फुटबॉल लड़की के लिए खेलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। वो क्यों होता है कि आप ये देखिएगा कि जब एक लड़का थोड़ा बड़ा होता है, गली में मोहल्ले के अंदर जाके थोड़ा बहुत फुटबॉल खेल लेता है, पैर मार लेता है, तो वो उसको पता होता है कि फ़ुटबॉल चीज़ क्या है। लेकिन जहाँ तक लड़की की बात है कि उसको बिल्कुल नहीं पता होता कि फ़ुटबॉल क्या चीज़ है। तो उसको एक लड़की को तैयार करने के लिए कम से कम 9 से 10 साल जो है लग जाते हैं प्लेयर बनाने के लिए, फ़ुटबॉल खिलाड़ी। तो इसी प्रकार जो है, फिर दूसरी बात जो मेरा अनुभव है, ये कहता है कि समाज की सोच नहीं बदल रही है। जब तक समाज की सोच नहीं बदलेगी और तब तक हम महिला फ़ुटबॉल के ऊपर ज़्यादा काम नहीं हो पाएगा। क्योंकि अक्सर देखा होना कि आपको कि जैसे ही बेटी पैदा होती है, घर के कामकाज और माता पिता सबसे पहले यही बताते हैं कैसे रहना है, कैसे करना है। लेकिन कभी कोई फ़ुटबॉल के लिए कोई ज़्यादा नॉलेज बचपन से नहीं होती है। तो लड़कियों को फ़ुटबॉल खेलने के लिए बहुत दिक्कत पेश आती है कि, और वो दिक्कतें मैंने अनुभव किया कि, क्योंकि जब मैंने फ़ुटबॉल खिलाना शुरू किया तो बहुत कुछ जो है उसके अंदर मेरे को देखने को मिला। लड़की को शॉट में लाना, उसके लिए क्या लोग बोलते हैं, क्या लोगों की सोच है, ये बड़ा मेरा एक बहुत ऐसा अनुभव है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। सबसे पहले हमारे जितने भी साथ के समाज के लोग हैं, उनको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। लड़की को प्रोत्साहित करना पड़ेगा कि फ़ुटबॉल एक अच्छी चीज़ है, उसको खेलने से आपका भविष्य बन सकता है। फिर उसमें दूसरी बात मैंने ये देखी है कि लड़की खुद भी अपने आप को, जब वह बचपन से चलती है, तो उसके दिमाग में एक ऐसा घोल दिया होता है कि आपने घर के काम करने हैं, फिर तेरी शादी होनी है। ये एक विचार मन के अंदर चलता रहता है लड़की, और वो सोच जो है जब वो बड़ी होती है तो उसके दिमाग में वो बैठ गई होती है बचपन से। तो अल्टीमेटली जाके क्या है कि जैसे ही थोड़ी मैच्योर होने लगती है तो उसके दिमाग में वही प्रश्न गूंजने शुरू हो जाते हैं जो बचपन में माँ बाप ने या इस समाज ने उसके अंदर डाले होते हैं। वो चीज़ हमारे को बीच में से निकालनी पड़ेगी। यदि फुटबॉल कैरियर है, फुटबॉल को कैरियर बनाना है, तो आपको इन चीज़ों से थोड़ा सा, जब तक आपकी लाइफ सेट ना हो जाए तब तक इसको थोड़ा अवॉइड करना जरूरी है। ठीक है कि सामाजिक रिश्ते और सब चीज़ें जो है करनी पड़ती है। अब आप ये देखिएगा कि एक लड़की तैयार होती है खेल के अच्छी, जब वो खेलने वाली होती है उसकी शादी हो जाती है, तो शादी होने के बाद क्या है कि उसका कैरियर वहीं ख़त्म हो जाता है। ये कहना बड़ा मतलब कि कठिन होगा कि शादी के बाद भी वो खेल सकेगी या नहीं खेल सकती। खेल सकती है, लेकिन वो समाज जितना भी है हमारा है, जो ये सोच रखता है, उनको कभी भी नहीं खेलने देगा। तो मेरा मानना है, जैसे अभी सीआरपीएफ है, बीएसएफ, इसमें सीआरपीएफ के अंदर, रेलवे के अंदर बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो कि वैवाहिक जीवन भी जी रही हैं लेकिन खेल रही है, और कुछ लड़कियों तो इंडिया भी खेला है। तो मेरा कहने वाला है कि लड़की को हमेशा अपने आप ही एक अंदर, मन के अंदर लाना पड़ेगा कि हम खेल सकते हैं और हम खेल के दिखाएंगे। जब तक ये सोच दिमाग में नहीं आएगी, हमारा समाज नहीं बदलेगा, तब तक हम फुटबॉल के अंदर कभी भी
3, 2